हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 9। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए 1 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर आए हुए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो देखिए, आज है 1 अगस्त और 1 अगस्त को विश्व लंग कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज वर्ल्ड वाइड डे भी मनाया जाता है और राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो देखिए, अयोध्या के भगवान श्री राम पर आधारित दुनिया का पहला डाक टिकट किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये लाओस के द्वारा जारी किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए, दक्षिणी पूर्व एशियाई देश लाओस ने एक विशेष डाक टिकट सेट जारी किया जिसमें से भगवान राम पर एक टिकट भी शामिल है। यह दुनिया का पहला डाक टिकट है जिसमें अयोध्या के रामलला को दर्शाया गया है। यह लाओस द्वारा जारी विशेष स्मारक डाक टिकट का हिस्सा था जो भारत के साथ उनके गहरे सभ्यतागत संबंधों को दर्शाता है। देखिए, 27 जुलाई को विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके समकक्ष सलीमक्से कोमसित ने लाओस में संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया। और रामायण जो है लाओस में रामकियन या फ्रा लाक कहा जाता है, जो फ्रा राम की कहानी है। लाओस में भारत की तरह ही पूजनीय है और शुभ अवसरों पर इसका प्रदर्शन किया जाता है। रामलीला जैसे ही होता है ये। बात करते हैं आज की दूसरे क्वेश्चन की। तो किस राज्य ने धर्मांतरण विरोधी कानून में संशोधन पारित किया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जान लेते हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध संपरिवर्तन प्रतिषेध यानी संशोधन विधेयक 2024 पारित कर दिया है। अधिकतम सजा जो है धोखाधड़ी या जबरन धर्मांतरण के लिए आजीवन कारावास है इसमें। और देखिए, वर्गीकृत अपराध है इसमें। तो धमकियां, हमले, धोखे से विवाह या धर्मांतरण के लिए तस्करी को गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया है। और इसमें जो कारावास है 20 वर्ष या आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान रखा गया है। बात करते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन की। तो आज का तीसरा क्वेश्चन है, सिंगापुर और किसने असैन्य ने परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ये अमेरिका के साथ किया है आपसे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अमेरिका और सिंगापुर ने परमाणु ऊर्जा के लिए शांतिपूर्ण उपयोग पर सहयोग बढ़ाने के लिए 31 जुलाई 2024 को 123 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में परमाणु ऊर्जा की खोज करके 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करके सिंगापुर के लक्ष्य का समर्थन करना है। देखिए, समझौते की अवधि जो है 30 वर्षों के लिए है और यह समझौता अमेरिका कांग्रेस की समीक्षा यानी अमेरिकी की संसद को कांग्रेस बोलते हैं के बाद 2024 के अंत तक लागू हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो एडीबी यानी स्टेट डेवलपमेंट बैंक ने 100 भारतीय शहरों में अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कितने मिलियन डॉलर का अनुदान दिया है? ये 200 मिलियन डॉलर का अनुदान दिया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जानते हैं इसके बारे में। देखिए, एशियाई विकास बैंक ने 8 राज्यों के 100 शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता को बढ़ाने के लिए भारत के साथ 200 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। तो देखिए, यह धनराशि जो है वह स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की सहायता से प्रदान करेगी, जिसमें जैव मिथेनेशन संयंत्र, खाद निर्माण, प्रबंधित लैंडफिल और सामुदायिक शौचालय जैसे बुनियादी ढांचे के उन्नयन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। बात करते हैं डीबी की। तो इसका गठन जो है 19 दिसंबर 1966 को किया गया था और इसका मुख्यालय जो है मनीला फिलीपींस में स्थित है। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो किसे ईस्टर्न कोल्ड फील्ड्स लिमिटेड के अगले सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? यह सतीश झा को नियुक्त किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, पीईएसबी ने सतीश झा को ईस्टर्न कोल्ड फील्ड्स लिमिटेड यानी ईसीएल का अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक
बनाने की सिफारिश की है। वर्तमान में CMPDIL के निदेशक या तकनीकी परियोजना या योजना के लिए पद पर कार्यरत झा का चयन 10 उम्मीदवारों में से किया गया है। देखिए, CMD के रूप में वह ECL के परिचालक की देखरेख करेंगे और कॉर्पोरेट लक्ष्यों और समर्थक मानकों का साथ संरक्षण सुनिश्चित करेंगे। चलिए जानते हैं एक और नियुक्ति की। तो देखिए, संजय शुक्ला ने राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंधन निदेशक का पदभार संभाला है। देखिए, सरकार की मंजूरी के बाद अब संजय शुक्ला ने राष्ट्रीय आवास बैंक में प्रबंधन निदेशक का पदभार ग्रहण कर लिया है। इससे पहले वह सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के MD और CEO थे, जिनके पास आवास एवं खुदरा संपत्ति वित्त वर्षों में 30 वर्षों से अधिक का अनुभव था। शुक्ला ने 1991 में LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से अपना करियर शुरू किया था। चलिए जानते हैं। देखिए, राष्ट्रीय बैंक आवास के बारे में, तो इसकी स्थापना 9 जुलाई 1988 को हुई थी और इसका मुख्यालय जो है ये नई दिल्ली में है। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो देखिए, जय शाह के बाद मोहसिन नकवी बनेंगे ACC के अध्यक्ष, यह किस देश के हैं? तो ये पाकिस्तान से हैं, यानी ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB के अध्यक्ष मोहसिन नकवी 2024 के अंत में एशियाई क्रिकेट परिषद यानी ACC के अध्यक्ष बनेंगे। नकवी आगामी प्रमुख टूर्नामेंटों की देखरेख करेंगे, जैसे एशिया कप 2025 जो भारत में एक T20 टूर्नामेंट होगा, और एशिया कप 2027 जो बांग्लादेश में एक दिवसीय संस्करण होगा, और ICC चैंपियंस ट्रॉफी जो है 2025 की, तो वो पाकिस्तान में आयोजित की जाएगी। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो किसने अपशिष्ट प्रबंधन के लिए ग्रीनटेक प्रदूषण नियंत्रण पुरस्कार जीता है? तो ये MPRL ने जीता है, यानी ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड को सर्कुलर इकोनॉमी लीडरशिप श्रेणी में ग्रीनटेक प्रदूषण नियंत्रण, अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन, पुनर्चक्रण और वित्त वर्ष 2023-24 में लैंडफिल में शून्य अपशिष्ट निपटान प्राप्त करने के लिए MPRL को उत्कृष्टता का मान्यता देता है। यह पुरस्कार 26 जुलाई 2024 को गुवाहाटी में प्रदान किया गया। बात करते हैं एक और करंट अफेयर्स की। तो देखिए, हमास प्रमुख इस्माइल हानिया की तेहरान में हत्या कर दी गई। हमास प्रमुख इस्माइल हानिया की तेहरान में उनके आवास पर जायोनी हमले में हत्या कर दी गई। हानिया ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए तेहरान में थे। इस हमले में हानिया की एक अंगरक्षक की मौत हो गई। इजरायली मंत्री आमिया एलियाहू ने इस हत्या की प्रशंसा करती हुए इसे हमास के विरुद्ध एक आवश्यक कार्रवाई बताया है। 7 अक्टूबर के हमले के बाद यह ईरान का बदला है। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो देखिए, UPSC की नई चेयरपर्सन कौन बनी है? तो ये प्रीति सूदन बनी है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं प्रीति सूदन के बारे में। तो देखिए, प्रीति सूदन जो थी, ये आंध्र प्रदेश कैडर की 1983 बेकरी के इंडोनेशिया अधिकारी हैं। स्वास्थ्य केंद्रीय सचिव पद पर उनका कार्यकाल जुलाई 2020 में समाप्त हो गया था। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में काम करने के अलावा प्रीति ने रक्षा मंत्रालय में भी काम किया है। वो अपने कैडर राज्य आंध्र प्रदेश में वित्त, योजना, आपदा प्रबंधन, पर्यटन और कृषि की प्रभारी रह चुकी हैं। प्रीति सूदन ने वर्ल्ड बैंक के लिए सलाहकार के रूप में भी काम किया है। देखिए, जानकारी के अनुसार प्रीति सूदन ने देश में 2 प्रमुख कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और आयुष्मान भारत शुरू करने के अलावा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, स्वास्थ्य पेशेवर आयोग और ई-सिगरेट पर प्रतिबंधात्मक कानून बनाने में अपना योगदान दिया था। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। गूगल के CEO सुंदर पिचाई और उनकी पत्नी अंजलि पिचाई को कहां से शीर्ष सम्मान दिया गया है? तो IIT खड़गपुर से दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई और उनकी पत्नी अंजलि पिचाई को उनके विद्यालय भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT
खड़गपुर द्वारा सैन फ्रांसिस्को में आयोजित एक समारोह में मानद डॉक्टरेट उपाधि प्रदान की गई। सुंदर पिचाई को डॉक्टर ऑफ साइंस ऑनरिस कौसा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जबकि उनकी पत्नी अंजलि पिचाई को विशिष्ट पूर्व छात्रा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुंदर पिचाई को डिजिटल परिवर्तन, सस्ती तकनीकी और अग्रणी नवाचारों के योगदान के लिए मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। चलिए, इनसे पहले इनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिसंबर 2023 में IIT खड़गपुर के 69वें दीक्षांत समारोह में उनकी अनुपस्थिति में पिचाई को डॉक्टर ऑफ साइंस मानद उपाधि प्रदान की थी। पिचाई 2004 में गूगल में शामिल हुए और अगस्त 2015 में पिचाई गूगल के CEO नियुक्त किया गया। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की, तो देखिए, भारतीय तटरक्षक बल यानी ICG ने सुविधा सॉफ्टवेयर का कौन सा संस्करण लॉन्च किया है? तो ये पहला संस्करण था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में वार्षिक परिचालन समुद्री प्रशिक्षण सम्मेलन के दौरान भारतीय तटरक्षक बल ICG द्वारा सुविधा सॉफ्टवेयर संस्करण 1.0 लॉन्च किया गया। इस सॉफ्टवेयर को प्रशिक्षण प्रोटोकॉल को बढ़ाने और सभी ICG प्लेटफॉर्मों पर एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया। सम्मेलन में विभिन्न ICG क्षेत्रों के वरिष्ठ अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी देखी गई। इससे गतिशील समुद्र की सुरक्षा प्रदेश को संबोधित करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं पर चर्चा करने, अंतर्दृष्टि साझा करने और रणनीतियों को संरेखित करने के लिए एक मूल्यवान मंच प्रदान किया गया। देखिए, भारतीय तटरक्षक स्थापना दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है। भारतीय तटरक्षक बल दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तटरक्षक बल है। इसका आदर्श वाक्य है, वह हम रक्षा करते हैं। चलिए जानते हैं एक और करंट अफेयर। तो देखिए, भारतीय सेना ने ई-सेहत टेली परामर्श शुरू किया है। देखिए, भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना ने इलेक्ट्रॉनिक सेवा ई-स्वास्थ्य की सहायता से टेली परामर्श मॉड्यूल शुरू किया है। इस ECHS लाभार्थी ECHS पॉलीक्लिनिक में जाए बिना अपने घर से ही चिकित्सा उपचार के लिए ऑनलाइन टेली परामर्श प्राप्त कर सकेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य सुरक्षित और संरचित वीडियो आधारित नैदानिक परामर्श के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है। इस पायलट परियोजना को 12 ECHS पॉलीक्लिनिकों में शुरू किया गया, जिसमें बारामूला, इम्फाल, चुराचांदपुर, दीमापुर और आइजोल के दूरस्थ स्थान शामिल हैं। ई-सेहत पहल भारत सरकार के डिजिटल इंडिया विजन के अनुरूप है। यह भूतपूर्व सैनिकों के लिए स्वास्थ्य सेवा वितरण को बदल देगा, जिससे उनके घरों में आराम से समय और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुनिश्चित होगी। देखिए, आदित्य बिड़ला ग्रुप ने भारतीय आभूषण बाजार में प्रवेश के लिए इंद्रिया लॉन्च किया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो किसने मोड चैटबॉट सेवा लॉन्च की है? तो ये सेबी ने की है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारतीय सिक्योरिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड सेबी ने 29 जुलाई को सेवा नाम का एक होटल संचालित चैटबॉट पेश किया, जिसमें युवाओं को कई तरह की सहायता के लिए डिजाइन किया गया है। इससे पहले इसका उद्देश्य उद्यमियों को अनुभव प्राप्त करना और उनके महत्वपूर्ण जानकारी तक उनकी पहुंच प्राप्त करना है। चलिए जान लेते हैं सेवा चैटबॉट के बारे में। तो देखिए, सर्विस चैटबॉट एक कृत्रिम कृति सक्षम चैटबॉट है जो किसी के कुछ सवालों का जवाब देता है। सेबी के अनुसार चैटबॉट में कई विशेषताएं शामिल है, जैसे कि उद्धरण, अनुविद्वत, महाविद्यालय का उत्तर देना और भाषण से पाठ और पाठ से भाषा में परिवर्तित करने की क्षमता होगी। देखिए, सेवा चैटबॉट चार्टर में लाइसेंस और बाजार सेबी के शिकायत निवारण मंच स्कोर्स के बारे में प्रश्न स्टॉक सक्षम शामिल होगा। देखिए, स्कॉर्स 2.0 लॉन्च किया गया है। सेबी द्वारा 2011 में एक ऑनलाइन आवेदक के रूप में एक शिकायत दायर की गई थी, जहां एक निवेशक ने IGM में और सेबी पंजीकृत मध्यस्थों के बीच सेबी के पास संबंधित
प्रतिभूति मंच से ऑनलाइन आवेदन दर्ज कराया था। तो सेबी ने 1 अप्रैल 2024 को इसका एडवांस टूल्स युक्त स्कोर्स 2.0 लॉन्च किया है। देखिए, साल 2024 की पहली छमाही में दिल्ली देश का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर होगा। ये क्रिया की रिपोर्ट बता रही है। AERB ने तमिलनाडु के कलपक्कम में भारत के पहले प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की महत्वपूर्णता को मंजूरी दे दी है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखिए, किसने राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला है? तो ये संजय शुक्ला जी ने संभाला है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, सरकार की मंजूरी के बाद संजय शुक्ला ने राष्ट्रीय आवास बैंक में प्रबंधन निदेशक का पदभार ग्रहण कर लिया है। इससे पहले वह सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के MD और CEO थे। उनके पास आवास और खुदरा परिसंपत्ति वित्त में 30 वर्षों से अधिक का अनुभव है। देखिए, राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना जो है 9 जुलाई 1988 को हुई थी। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। कौन IPAF आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष चुना गया है? तो यह भारत चुना गया है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, IPEF को मई 2022 में 14 सदस्य देशों के साथ लॉन्च किया गया था, जिसका ध्यान व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला, लचीलापन, स्वच्छ अर्थव्यवस्था और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था पर केंद्रित था। देखिए, आपूर्ति श्रृंखला परिषद यानी ASCC अमेरिका अध्यक्ष है, भारत उपाध्यक्ष अब हो गया है। संकट प्रतिक्रिया नेटवर्क का यानी CRAN का कोरिया गणराज्य अध्यक्ष है और जापान इसका उपाध्यक्ष है। श्रम अधिकार सलाहकार बोर्ड का यानी LRAB का USA जो है अध्यक्ष है और फिजी जो है इसको उपाध्यक्ष बनाया गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।